बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है कैम्ब्रिज फिजिक्स बाई प्रोफेसर सलीम। जिस तरह के मैंने थ्योरी क्वेश्चंस के नाम से एक एक्टिविटी शुरू की है कि हर टॉपिक पे मैंने बहुत से क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि जब बच्चा एक टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन देखेगा और हर एंगल से देखेगा तो उस टॉपिक की बड़ी अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। तो आज भी मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स पे भी मैंने बहुत से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स के थ्योरी क्वेश्चन मैं आपको पेश कर रहा हूं। मसलन डिफाइन ट्रांसवर्स वेव्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, डू द वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, डू द वेव्स ऑन स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स वेव्स, डू द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये सारे ट्रांसवर्स वेव्स के क्वेश्चन हैं, इनको भी आप देख लें। हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्स वेव्स। इसके थ्योरी क्वेश्चन मैं आपको पेश कर रहा हूं। बस ये क्वेश्चन है, हाउ वी प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, शो द ट्रांसवर्स वेव्स थ्रू द डायग्राम। यानी डायग्रामेटिकली हम ट्रांसवर्स वेव्स को किस तरह शो करते हैं। ये कुछ मजीद क्वेश्चन है ट्रांसवर्स वेव्स के। मसलन व्हाट इज क्रेस्ट, व्हाट इज ट्रफ, डिफाइन वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, डिफाइन एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, डिफाइन टाइम पीरियड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये सारे क्वेश्चन भी ट्रांसवर्स वेव से मुतल्लिक हैं, इनको भी आप देख लें। तो हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्स वेव्स, उसके थ्योरी क्वेश्चन मैं आपको पेश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, हाउ वी प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, हाउ वी प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स इन ए रिपल टैंक। यानी रिपल टैंक में हम ट्रांसवर्स वेव्स किस तरह पैदा करते हैं। डू द ट्रांसवर्स वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ट्रांसवर्स वेव्स से मुतल्लिक हैं। ये ट्रांसवर्स वेव्स के कुछ मजीद क्वेश्चन है। डू द ट्रांसवर्स वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, गिव एग्जांपल्स। डू द ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रोग्रेसिव वेव्स, गिव एग्जांपल्स। डू द ट्रांसवर्स वेव्स आर ट्रेवलिंग वेव्स, गिव एग्जांपल्स। डू लेजर्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, क्या लेजर जो है ट्रांसवर्स वेव्स हैं। कैन ट्रांसवर्स वेव्स पास थ्रू वैक्यूम, गिव एग्जांपल। क्या ट्रांसवर्स वेव्स ये वैक्यूम से पास कर सकती है, इसकी मिसालें दें। तो ये सारे क्वेश्चन भी ट्रांसवर्स वेव से मुतल्लिक है, इनको भी आप देख लें। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपका एसएलओ सिस्टम बड़े काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आप कंसेप्चुअल माइंडेड बनेंगे, रिसर्च माइंडेड बनेंगे। तो ये ट्रांसवर्स वेव दी हुई है। इस ट्रांसवर्स वेव के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहते हैं दिस वेव शो द क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। इस वेव का क्रेस्ट किधर है, ट्रफ किधर है, वेवलेंथ किधर है, एम्पलीट्यूड, ये चीजें शो करें इस वेव के अंदर। इस तरह आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दो ट्रांसवर्स वेव दी हुई है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस है। ये दोनों वेव्स इस तरफ जा रही हैं, तो इनमें क्या फर्क है, इनके एम्पलीट्यूड में क्या फर्क है, फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है, क्रेस्ट ट्रफ में क्या फर्क है। तो इन दोनों वेव्स का डिफरेंस बताएं। इस तरह दो और ट्रांसवर्स वेव दी हुई हैं, दोनों जो है इस तरफ ट्रेवल कर रही हैं। एक भी इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है। ये एरो से शो किया हुआ है, ये देखें, ये दोनों वेव्स इस तरफ जा रही हैं, ये दूसरी वेव भी इधर जा रही है। इन दोनों वेव्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन का आंसर दे दें।
इन दोनों वेव्स के क्रेस्ट में क्या फ़र्क है, ट्रफ में क्या फ़र्क है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी में क्या डिफरेंस है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये फ़र्क बताना है आपने। इस तरह ये दो और वेव्स दी हुई हैं, एक पी और क्यू, ये दोनों वेव इस तरफ जा रही हैं, इस तरफ जा रही है भी और ये भी। इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर दे दें। कहते हैं इन दोनों में से किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, किसकी एनर्जी। तो ये सारे क्वेश्चन भी इन दोनों वेव्स के बारे में हैं, इनके आंसर दे दें। इस तरह ये दो ट्रांसवर्स वेव्स ये इस तरफ जा रही हैं, एक भी इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है, ये एरो से शो किया हुआ है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, किसका क्रेस्ट हायर है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। ये सारे क्वेश्चन भी इन दोनों वेव्स के बारे में दिए गए हैं, इनके आंसर दे दें। इस तरह ये एक स्प्रिंग दिया हुआ है, हाउ वी प्रोड्यूस दीज वेव्स ऑन स्प्रिंग। स्प्रिंग पे हम ट्रांसवर्स वेव्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, तो ये मास वाइब्रेट करे अप एंड डाउन, इस तरह वाइब्रेट करे बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। तो इस बारे में एक क्वेश्चन है, कहता है ये अप एंड डाउन मोशन को हम ट्रांसवर्स वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इस तरह ये सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रही है इस तरह, तो कहते हैं कैन वी कन्वर्ट द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम इनटू ट्रांसवर्स वेव। क्या इस वाइब्रेटरी मोशन को हम ट्रांसवर्स वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, कहते हैं क्या इस सर्कुलर मोशन को हम ट्रांसवर्स वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डेटा दिया हुआ है, एक तरफ थीटा की वैल्यू दी है, दूसरी तरफ वाई की वैल्यू दी हुई है। तो ये यहाँ पे ग्राफ इन पॉइंट्स को यहाँ प्लाट करना है और उनका ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पर ये थीटा एक्स एक्सिस पर है और वाई इधर वाई एक्सिस पर है, तो इन पॉइंट्स को यहाँ प्लाट करके ग्राफ ड्रा करें। इस तरह ये पॉइंट्स दिए हुए टी और वाई, इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। तो टी को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है, टी को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, वाई को वाई एक्सिस पर। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करें और इनका ग्राफ ड्रा करें, ये क्वेश्चन है। फिर ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में बताना है व्हाट इज वाई नॉट क्या है, और इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन थीटा एंड वाई, ये थीटा और वाई के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। इस तरह ये इक्वेशन है, इसमें थीटा और वाई का ग्राफ प्लॉट करना है। इस तरह ये इक्वेशन है, थीटा और वाई का ग्राफ प्लॉट करना है। इस तरह इस इक्वेशन में थीटा और वाई का ग्राफ प्लॉट करना है। इस तरह ये मजीद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। डू द ट्रांसवर्स वेव गो थ्रू रिफ्लेक्शन, क्या ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शो करती हैं ट्रांसवर्स वेव, गिव एग्जांपल। क्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स वेव रिफ्रैक्शन का प्रोसेस शो करती हैं, गिव एग्जांपल। डू द ट्रांसवर्स वेव गो थ्रू डिस्पर्शन, क्या ये डिस्पर्शन का प्रोसेस होल्ड गुड करता है ट्रांसवर्स वेव पे, गिव एग्जांपल। तो ये सारे क्वेश्चन भी ट्रांसवर्स वेव के मुताल्लिक हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप आंसर करें।
तो इस तरह ये कुछ मज़ीद क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये ट्रांसवर्स वेव इस तरफ जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 मीटर है। कहते हैं फाइंड द वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ निकालें, ये क्वेश्चन है। इस तरह ये एक ट्रांसवर्स वेव जा रही है, इस तरफ जा रही है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ये पॉइंट P और Q है, ट्रांसवर्स वेव इस तरफ जा रही है। हाउ मेनी वेव्स आर देयर बिटवीन P एंड Q, P और Q के दरमियान कितनी वेव्स हैं। इफ दिस वेव टेक्स 2 सेकंड टू ट्रेवल फ्रॉम P टू Q, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। यहाँ पॉइंट P से Q तक 2 सेकंड में वेव यूं जा रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें। यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड ले रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें। इस तरह ये क्वेश्चन है सारे इस वेव के बारे में, इनको आप सॉल्व करें। इस तरह ये फॉर द ट्रांसवर्स वेव, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है ट्रांसवर्स वेव की, वेलोसिटी दी हुई है। कहते हैं इसकी वेवलेंथ निकालें और टाइम पीरियड निकालें। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पेज पे दिए हुए हैं, इनको आप आंसर करें। इस तरह ये एक ट्रांसवर्स वेव है, उसकी वेलोसिटी ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, कहते हैं उसकी वेवलेंथ निकालें। तो ये सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इस तरह ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ट्रांसवर्स वेव की वेवलेंथ दी हुई है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी निकालें, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालें। तो ये सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इनको भी आप सॉल्व करें। ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन में ट्रांसवर्स वेव के बारे में दिए हुए हैं। फिर यहां दिया हुआ है एक स्ट्रिंग है जिसकी मास m है, लेंथ l है, वो स्ट्रेच किया हुआ है और उसका टेंशन T है। तो कहते हैं द ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल थ्रू द स्ट्रिंग विद वेलोसिटी v, और v वेलोसिटी की इक्वेशन ये दी हुई है। तो कहता है वेलोसिटी और टेंशन, ये रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी और लेंथ, वेलोसिटी और मास। तो इन रिलेशंस को आप एक्सप्लेन करें। इस तरह ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये दी हुई है, उसकी मास ये दी है, उसमें टेंशन ये है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, उस स्ट्रिंग में से किस वेलोसिटी से ट्रांसवर्स वेव गुजरेगी। यहाँ टेंशन दी हुई है, लेंथ, मास, वेलोसिटी निकालें ट्रांसवर्स वेव की। यहाँ टेंशन दी है, वेलोसिटी, मास, कहते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ निकालें। इस तरह ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ m है, उसमें टेंशन T है, और उसकी वेलोसिटी का फार्मूला ये है कि उस स्ट्रिंग में से किस वेलोसिटी से वेव गुजरेगी उसका फार्मूला ये है। तो वेलोसिटी और टेंशन का ये रिलेशन है, वेलोसिटी और मास पर यूनिट लेंथ का ये रिलेशन है। इन रिलेशन को एक्सप्लेन करें। फिर ये टेंशन दी हुई है, मास पर यूनिट लेंथ दी हुई है, तो वेलोसिटी का फार्मूला निकालें कि किस वेलोसिटी से वेव गुजरेगी। यहाँ टेंशन और मास दी है, वेलोसिटी निकालें। इस तरह वेलोसिटी और मास दी है, टेंशन निकालें। तो ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हुए हैं ट्रांसवर्स वेव के मुतालिक, इनको भी आप आंसर करें। तो ये यूजेस दिए हुए हैं ट्रांसवर्स वेव के। मेडिकल यूज, मेडिकल के शोबे में कहाँ पे ट्रांसवर्स वेव यूज होती हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में। इंडस्ट्री में कहाँ पे ट्रांसवर्स वेव यूज होती हैं। डिटेक्टर डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे कैसे यूज करते हैं ट्रांसवर्स वेव को, ये सिक्योरिटी वाले लोग जो हैं। फिर सर्वे इंजीनियरिंग में कहाँ ट्रांसवर्स वेव यूज होती हैं। तो ये सारे यूजेस बताए गए हैं इसमें। तो ये आखिरी दिया हुआ है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, किस किस फील्ड में ट्रांसवर्स वेव यूज होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ट्रांसवर्स वेव के मुतालिक थे, इनको भी आप आंसर दें। इससे आपका SLO सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। मैट्रिक FSC, O लेवल, A लेवल के बच्चों के लिए बड़ी यूजफुल एक्टिविटी है।
इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ें और इनका आंसर दें। इससे ये टॉपिक आपका एक्सीलेंटली तैयार हो जाएगा। तो ये एडवांटेजेस लिखे हुए हैं थ्योरी क्वेश्चंस के, इन एडवांटेजेस को भी आप देख लें। ये क्वेश्चन रिसर्च माइंडेड बनाते हैं, एक्सप्लोरर बनाते हैं, ये कंसेप्चुअल मेंटालिटी डेवलप करते हैं और इससे एंट्री टेस्ट की तैयारी हो जाती है। SLO सिस्टम आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आपके MCQs थ्योरी और प्रैक्टिकल का वाइवा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू।